हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे इसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना पाकिस्तान अमेरिका साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मान्य मुख्य अतिथि, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अश्विन कौंडल देश प्रेम के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसको कभी गुलामी सही हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कर लाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, तो भी वह अपने देश की भक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस वक्त की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे निहाले की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई और आपके लिए तो एक इंसान मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसे वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र कर ये भेजती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। कुछ यूं हमारा देश आजाद हुआ। ये देश महापुरुषों का है, ये देश गुणी विद्वानों का, ये देश साधकों संतों का, ये देश वीर बलवानों का, ये देश वीर बलवानों का। गुणीजनों महापुरुषों की उपस्थिति में हमारा देश की स्वतंत्रता तब तक अधूरी रहती जब तक यहाँ का संविधान न रचा जाए। अतः राष्ट्र निर्माताओं की अधीनता में 26 जनवरी 1950 को भारत का अद्वितीय संविधान लागू किया गया। संविधान तो लागू हो गया, पर यह बात अब भी ध्यान में रखनी शेष थी कि भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है, भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। परंतु अभी भी भारत के सामने विशेष परिस्थितियां थी जो मानव के सपनों को खंडित कर देती हैं और तब मन में बस यही भाव जागने लगता है कि सोचा था अपने देश को खुशियों से सजाएंगे, समता और सद्गुणों से भारत में बहारें लाएंगे। हाय ये आजादी के बाद क्या हो गया, कलाम के सपनों का भारत ना जाने कहां खो गया, ना जाने कहां खो गया। और खोते हुए भारत का महज एक कारण है कि अनीति अत्याचार बढ़ रहा, युग का अर्जुन मौन है, अपमानित द्रौपदी पक्ष में बोलने वाला कौन है। युग के अर्जुन वो उठा ले, गीता का प्रमाण है, अब गुणों के समक्ष झुकेंगे नहीं। हमें करना राष्ट्र सम्मान है, हमें करना राष्ट्र सम्मान है। गणतंत्र की स्वतंत्रता के लिए यह अति आवश्यक है कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, मौलिक चिंतन और वैचारिक स्वतंत्रता को बनाए रखें। लेकिन आज ऐसा लगता है कि मिली राजनीतिक स्वतंत्रता पर विचार परितंत्र है, पश्चात चरित्र से कहाँ हुआ स्वतंत्र है। अभी स्वदेशी तंत्रों पे क्षित मिला कहाँ सम्मान है और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है, और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है। इस रोते हुए संविधान को प्रबल, सफल और सर्व प्रभावशाली बनाने का अधिकार यदि अगर किसी को है तो वह सिर्फ हम सब देशवासियों को है।
और ऐसे में हमें एक प्रण लेना है कि प्राणों में ले संकल्प, शक्ति मानवता के प्रति अटल भक्ति, तुम चढ़ो देह के शिखरों पर, इंद्रिय सुखों से ले विरक्ति, इंद्रिय सुखों से ले विरक्ति। और जिस दिन हम ऐसा करने में सफल हो पाएंगे, उस दिन हमारे देश का बच्चा बच्चा सम्मोहन त्याग कर पत्तों को गले लगाने लगेगा और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा जो निर्भय, निष्पक्ष और निष्पलुष होगा। और तब हम यह करने में पूर्णतः समक्ष होंगे कि कभी तिरंगे की छाया को शत्रु नहीं छू पाएगा। धैर्य, एकता और साहस से हर प्रश्न सुलझता जाएगा, हर प्रश्न सुलझता जाएगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूंगा, आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि अपने देश पर अपना सर्व न्यौछावर करने और चरमोशीर्ष तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प लें और मन में बस यही भाव रखें कि इस देश की कीमत जब हमने पहचानी है, हमारे देश का बच्चा बच्ची बने देश सेनानी हैं। जात पात भाषा और देश का बीच पनपने ना देंगे, अब इन आधारों पर हिंदुस्तान को हम बंटने ना देंगे। एकता के तिरंगों से सजाएंगे संसार को, गणतंत्र उपासक बनकर सच्चे उपहार देंगे राष्ट्र को, उपहार देंगे राष्ट्र को। जय हिंद, जय भारत।